जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट बनाया था 28 जनवरी 2019 से जो प्रथम पाल का एग्जाम हुआ था उसका पार्ट 1 में हमने 20 क्वेश्चन करा दिए थे और बाकी क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कवर करेंगे जो 18 क्वेश्चन बचे थे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। ऑप्शन में दिया था ट्विटर, बियोगो, फेसबुक और क्योरा। देखिए ट्विटर, फेसबुक और बियोगो ये तीनों सामाजिक मीडिया का सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। ये क्योरा नहीं है, ये नहीं है। पूछा क्या है, कौन सी कंपनी सूचीबद्ध नहीं है, क्योरा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा क्योरा। क्योंकि क्योरा जो है ये एक मंच है जहाँ पे लोग एकत्रित होकर आपस में विचार विमर्श करते हैं। ये एक मंच है, सामाजिक मीडिया नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा क्योरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। यहाँ छूट गया है। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। पहले नंबर पे कौन आता है, मध्य प्रदेश। और भी बताते हैं, दूसरे नंबर पे कौन आता है। पहले नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आता है आपका छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है। जैसे कि भारत की शासकीय मुद्रा क्या है, रुपया है, तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है। आंसर है यूरो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है जो वहाँ प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को तय करती है। इसका आंसर दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच की समय रेखा को तय करती है। देखिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान अलग हो गया था भारत से। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपने अलग राष्ट्र बनाकर अपने अस्तित्व में आया था, और 15 अगस्त 1947 को भारत अपने अस्तित्व में आया था, और 17 अगस्त 1947 को इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा थी भारत और पाकिस्तान की, उसको रेड क्लिफ रेखा घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। इसका आंसर है उत्तर कोरिया। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको साफ करके। बहुत ही जल्द बड़ा वाला बोर्ड आ जाएगा, फिर ये बार में मिटाने वाला झंझट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है। निम्न में से कौन संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है। देखिए इसको हम 4 ऑप्शन आपको बताते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें दिया था A, B, C और D। इसके हम पहले आपको 4 ऑप्शन बताते हैं, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और अटलांटा और लुइजियाना। लुइजियाना।
देखिए क्या पूछ रहा है, अमेरिका का एक राज्य नहीं है, इसमें से कौन सा अमेरिका का एक राज्य नहीं है। देखिए न्यूयॉर्क, मिनेसोटा और लुइजियाना, ये अमेरिका के तीनों राज्य हैं। ये तीनों जो है ये अमेरिका के राज्य हैं। लेकिन ये जो अटलांटा आपको दिख रहा है, ये अटलांटा ये राज्य नहीं है, एक जिला है। इसका आंसर कौन सा एक राज्य नहीं है, तो अटलांटा इसका एक राज्य नहीं है। इसका आंसर होगा अटलांटा, क्योंकि अटलांटा जो है वो जॉर्जिया की राजधानी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, वैसे ही जॉर्जिया की राजधानी है अटलांटा। हम यहाँ लिख देते हैं, ये जॉर्जिया की अटलांटा जो है वो अमेरिका के अंदर, उसका अमेरिका का राज्य है जॉर्जिया, उसका ये राजधानी है अटलांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, लक्षद्वीप के लोग लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। मलयालम, मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। भाषा बोलते हैं, मलयालम के लोग दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं। इसका आंसर है, इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है मल। आंसर क्या है, मल। देखिए पहली बात तो ये तय हो गया कि लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, मलयालम। ये मतलब इनका एक प्रथम भाषा जो है मलयालम, लेकिन दूसरा कौन सा भाषा बोलते हैं तो मल भाषा। और इसका एक नाम और भी है, इसको आप मल कहिए या माही कहिए, मल कहिए या माही कहिए, ये दोनों ही बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम, क्वेश्चन नंबर 28 है, शिवाजी के छोटे बेटे, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं, नाम बताएं, छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे, जो तीसरे छत्रपति थे, छत्रपति थे मतलब राजा, जो तीसरे छत्रपति थे। इसका आंसर देखते हैं, हाथ में इतना मार्कर लेके बच्चे आ जाते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। इसका आंसर हम पहले आपको बता देते हैं, इसका आंसर है राजा राम। राजा राम, राजा राम। देखिए इसके, देखिए हम आपको पूरी कहानी इसकी बता देते हैं। देखिए शिवाजी जो थे, शिवाजी ये पहले छत्रपति थे, ठीक है। इसके बाद इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था संभाजी, एक का नाम था संभाजी और दूसरे का नाम था राजा राम, दूसरे का नाम था राजा राम। संभाजी इनके बड़े बेटे थे, संभाजी इनके बड़े बेटे थे और राजा राम इनके छोटे बेटे थे, और ये दोनों अलग अलग माँ के बेटे थे। इनका नाम था, इनकी माता का नाम था, संभाजी की माता का नाम था, इनकी माता का नाम था साई बाई, साई बाई। शिवाजी के जो इनके बेटे थे, बड़े बेटे संभाजी, ये अपनी माता साई बाई के कोख से जन्म लिए थे। और राजा राम की जो माता का नाम था वो था सोया राम, सोएसा राम, सोएसा राम। सॉरी, सोयरा बाई, सोयरा बाई, सोयरा बाई। संभाजी की माता का नाम साई बाई और राजा राम के माता का नाम सोयरा बाई। ये दोनों अलग अलग माओ के बेटे थे,
पहले छत्रपति थे शिवाजी, दूसरे छत्रपति थे संभाजी और तीसरे छत्रपति थे राजा राम। और यही पूछा है राजा राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इनका हम आपको जन्म बता देते हैं। राजा राम का जो जन्म हुआ था ये 1670 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1670 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वो मृत्यु हुई थी 1700 ईस्वी में। ये 30 वर्ष तक जिंदा रहे थे। जन्म 1670, मृत्यु 1700 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। वो कौन सा है? उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है घूमरा। घूमरा इसका आंसर घूमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना कर दिया गया? राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह यानी हर महीने कितना कर दिया गया? वर्ष 2018 केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया गया? आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 5 लाख रुपए प्रति माह। 5 लाख रुपए प्रति माह। 5 लाख रुपए प्रति माह। 2018 के पहले जो इनकी तनख्वाह थी राष्ट्रपति की वो 1.5 लाख रुपए प्रति माह थी। पहले जो थी वो 1,50,000 थी यानी 1.5 लाख रुपए। राष्ट्रपति की जो पहले की थी प्रतिमाह सैलरी वो 1.5 लाख रुपए थी, लेकिन 2018 के केंद्रीय बजट के बाद बढ़ाकर इसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसमें और कुछ भी देख लीजिए, जैसे कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह। 4 लाख रुपए प्रति माह। और राज्यों के राज्यपाल की जो हर महीने सैलरी होती है वो 3.5 लाख रुपए प्रति माह, 3,50,000 महीना राज्यपाल की सैलरी होती है। ये 2018 के बाद से बढ़ी, मतलब वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और राज्यपाल को 3.5 लाख रुपए सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है वो नारियल के वार्षिक उत्पादन में, नारियल के वार्षिक उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? नारियल के वार्षिक उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है तीसरा स्थान है भारत का। ठीक है, पहला आप देखते हैं अगर नारियल के वार्षिक उत्पादन में भारत का जो स्थान है तीसरा स्थान है। पहला कौन है? इंडोनेशिया। पहला है
इंडोनेशिया, पहला पे इंडोनेशिया है, दूसरा पे फिलीपींस है, दूसरा पे फिलीपींस है, दूसरा पे फिलीपींस है, और तीसरे नंबर पर है भारत। तीसरे नंबर पर है भारत। पहले पे इंडोनेशिया, दूसरे फिलीपींस और तीसरे भारत। और ये जो डाटा है, और ये जो डाटा निकला है वो FAO के अनुसार 2019 के वार्षिक आंकड़े के अनुसार निकला है। ये जो डाटा है, पहले पे इंडोनेशिया, दूसरे फिलीपींस, तीसरे भारत। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2019 के डाटा के अनुसार भारत तीसरे नंबर पर है नारियल के वार्षिक उत्पादन में। पहले नंबर पे इंडोनेशिया, दूसरे नंबर पर फिलीपींस। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 284 सदस्यों ने 284 सदस्यों ने 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो पूछा था उनमें महिला कितनी थी? उनमें महिला कितनी थी? उनमें महिला कितनी थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों में हस्तलिखित संविधान के पर हस्ताक्षर किए गए। 284 सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। उनमें महिलाओं की संख्या कितनी थी ये पूछ रहा है। चलिए, उन 84 सदस्यों में जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी। 15 महिलाओं ने उसमें शामिल थी। 284 में उन्होंने साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की काकोरी गाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल की कल्पना। ये किसका फोन आ गया यार, कंपनी में परेशान करता है। लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डॉट की थी। पूछा था राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। इसका आंसर देखते हैं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो देखते हैं, इसका आंसर है अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान। राइटिंग बहुत खराब है। अशफाक उल्लाह खान। फिर से लिख देते हैं, अशफाक उल्लाह खान। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने की थी। लेकिन 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने लूटा था। ये 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को ये काम हुआ था। 9 अगस्त 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? बगरू डॉट डॉट बगरू डॉट डॉट में हाथ की छपाई के हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। मतलब पूछ रहा है आपको, इसका आंसर हम आपको बता के समझाते हैं। इसका आंसर दिया था राजस्थान। राजस्थान मतलब बगरू राजस्थान में स्थित है। बगरू जो है वो राजस्थान में स्थित है और ये हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है बगरू, जो कि राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। और हाँ, बगरू स्थित कहाँ है? ये बगरू जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से 32 किलोमीटर पश्चिम में। बगरू जो है जयपुर से 32 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है बगरू। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात क्या था? नकद आरक्षित अनुपात क्या था? ये भारत भी हम पूरा लिख देते हैं वरना हम लोग गुस्सा हो जाएंगे। अपने देश का नाम आधा लिख रहे हैं। भारत रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात कितना था? इसका आंसर है 4%। 4% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हवा महल 1799 ईस्वी में हवा महल 1799 ईस्वी में किसके द्वारा बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया? हवा महल 1799 ईस्वी में किसके द्वारा बनाया गया? आंसर देखते हैं। इसका आंसर है महाराजा महाराजा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल बनाया था। हवा महल कहाँ है? यह है राजस्थान की राजधानी जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में है हवा महल। राजस्थान की राजधानी जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? एंटोनियो गुटेरेस किस देश के
इस देश के प्रधानमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर है पुर्तगाल। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ी जगह चाहिए, इसको मिला अगर नोट करना वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। उद्घाटन के बाद लखनऊ की इकाना क्रिकेट स्टेडियम देखिए, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में उद्घाटन के बाद लखनऊ इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय है, लिख देते हैं। लखनऊ इकाना क्रिकेट स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय पहली बार क्रिकेट इसके बीच खेला गया। इसका सीधा मतलब था कि लखनऊ में जो बना है इकाना क्रिकेट स्टेडियम, उसकी उद्घाटन के बाद सर्वप्रथम किस के बीच इसमें क्रिकेट खेला गया था। इसका आंसर हम देखिए लिख देते हैं। इसका आंसर है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच इसमें क्रिकेट खेला गया था। और कब खेला गया था? 6 नवंबर 2018 को। 6 नवंबर 2018 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में पहली बार उद्घाटन के बाद खेला गया था। और कौन सा मैच हुआ था? T20 मैच हुआ था। और वर्तमान में इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना दिए हैं। क्या कर दिए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम बदलकर हो गया है। चलिए आज हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है। देखिए, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए आपको क्या दिक्कत हो रहा है हमसे पढ़ने में। हमारी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए थोड़ा माफ़ कीजिए, जल्दी में ख़राब हो जाता है। तो चलिए अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के घंटा जरूर दबा दीजिएगा, तभी हमारा वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और क्वेश्चन में। तब तक के लिए जय हिंद।